दोस्तों, दतिया उपचुनाव की चर्चा पूरा मध्य प्रदेश कर रहा है, लेकिन एक चेहरा जिसकी चर्चा पूरे उपचुनाव में खत्म नहीं हुई, नाम है नरोत्तम मिश्रा। टिकट कटने से लेकर नतीजे आने के बाद भी नरोत्तम मिश्रा की चर्चा से पूरा बाजार गर्म है। पूरा मध्य प्रदेश नरोत्तम मिश्रा की भी चर्चा कर रहा है। मध्य प्रदेश क्या, जिस तरीके के आरोप नरोत्तम मिश्रा पर लगे हैं इस दतिया उपचुनाव हारने के बाद। उमंग सिंगार ने बोला कि जिस नेता का टिकट कटा था उन्होंने हमारा साथ दिया। उसके बाद भीतरघात के सवाल पर आशुतोष तिवारी, जो भाजपा के प्रत्याशी थे दतिया से, उनसे सवाल पूछा कि क्या नरोत्तम मिश्रा ने आपके साथ भीतरघात किया है। तो जो आशुतोष तिवारी ये बोला करते थे टिकट मिलने के बाद कि नरोत्तम मिश्रा तो मेरे बड़े भैया है, नरोत्तम मिश्रा के बराबर तो कोई व्यक्ति ही नहीं है, मैं तो इनको तब से जानता हूं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, राजनीति किसी की सगी नहीं होती। चुनाव हारने के बाद वही आशुतोष तिवारी नरोत्तम मिश्रा पर इनडायरेक्ट तरीके से पार्टी के आला कमान को सचेत कर रहे हैं कि पार्टी का आला कमान भीतरघातियों पर उचित एक्शन लेगा, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने यह दावा किया है कि नरोत्तम मिश्रा ने घनश्याम सिंह का साथ दिया है, इनडायरेक्ट तरीके से भीतरघात की है पार्टी के साथ। तो आशुतोष तिवारी से जब यह सवाल पूछा गया कि भीतरघातियों के बारे में आपका क्या कहना है, नरोत्तम मिश्रा ने क्या भीतरघात किया है, तो यह सब पार्टी का नेतृत्व देखेगा और पार्टी का नेतृत्व भीतरघातियों को छोड़ेगा नहीं और उसका पूरा एनालिसिस करेगा, क्योंकि विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है तो इसकी जांच होना चाहिए। दोस्तों, वही बात है ना जो मैंने अभी कही कि ये जो राजनीति है, इसमें भैया कोई बाप दादा कोई कुछ भी नहीं होता है। इसमें आप यकीन मानिए कि आशुतोष तिवारी, जब हम शुरुआत में जब टिकट मिला था उनको, हम दतिया उपचुनाव कवर करने के लिए गए थे, तो नरोत्तम मिश्रा की तारीफों के पुल बांधते हुए थकते नहीं थे। ये तो मेरे बड़े भैया है, इनके मार्गदर्शन में तो मैंने सब कुछ सीखा है। और जब दतिया का उपचुनाव हारे आशुतोष तिवारी, तो अपने आप को सच्चा कार्यकर्ता बताते हुए भीतरघातियों पर कड़ी कार्रवाई करेगा हमारा आला कमान, कड़ा एक्शन लेगा। ये इस तरीके की बातें सामने आ रही है और होना भी चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा का करियर खत्म कर दिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस बात के लिए जानी जाती है, अभी एक्शन हुआ ना राजेंद्र भारती पर, तुरंत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्या नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हारने के बाद, दतिया का उपचुनाव हारने के बाद बाहर का रास्ता दिखाएगी भाजपा? यह सबसे बड़ा सवाल है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि नरोत्तम मिश्रा की राजनीति क्या यहीं पर खत्म हो गई? क्या पार्टी का आला कमान जिस तरीके से, जिस कठोरता से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट करके चर्चा में आया था, क्या उसी कठोरता से भीतरघात के लग रहे इन आरोपों को आधार मानकर नरोत्तम मिश्रा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकता है आला कमान? यह सबसे बड़ा चर्चा का विषय है दोस्तों, होना भी चाहिए। और हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो आशुतोष तिवारी स्वयं बोल रहे हैं। आशुतोष तिवारी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे दतिया में, वो स्वयं बोल रहे हैं कि अब भीतरघातियों की खैर नहीं होगी, उनका भी इलाज किया जाएगा। उमंग सिंगार ने खुलेआम बोला है कि जिन नेता का टिकट कटा था उन्होंने हमारा साथ दिया है इस चुनाव में। दोस्तों, इसकी जांच तो भाजपा करेगी। नरोत्तम मिश्रा यदि दोषी पाए गए तो यकीन मानिएगा कि नरोत्तम मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। आला कमान कड़े एक्शन मोड में आकर के यह संदेश दे सकता है कि चाहे नरोत्तम मिश्रा जैसा नेता ही क्यों ना हो, पार्टी के साथ यदि गद्दारी की तो हमने उन पर एक्शन लिया, उनको निष्कासित किया, बाहर का रास्ता दिखाया। चर्चा इसी बात की है कि क्या नरोत्तम मिश्रा पर भारतीय जनता पार्टी का आला कमान एक्शन लेगा? क्या भाजपा नरोत्तम मिश्रा को पार्टी से बाहर निकालेगी? क्या आशुतोष तिवारी के वो दर्द भरे बयानों को आधार मानकर नरोत्तम मिश्रा पर कोई उचित एक्शन हो सकता है? और यदि हो सकता है तो मध्य प्रदेश में जितने भी सीनियर नेता हैं उनकी राजनीति भी खतरे में आने वाली है। आप ये बात भी लिख कर रख लीजिएगा।
चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, गोपाल भार्गव हो, चाहे अन्य नेता हो जो सीनियर, प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, जो सीनियर कैटेगरी के नेता है, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि नरोत्तम मिश्रा जैसे व्यक्ति को भाजपा साइडलाइन कर सकती है तो हम किस खेत की मूली है। तमाम सारी बातें हैं दोस्तों। अभी ये जो मध्य प्रदेश की राजनीति का करिश्मा दतिया से शुरू हुआ है, आने वाला चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होगा मध्य प्रदेश का, इस बात को लिख करके रखिएगा। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।